हिंदी हिंदी विषय में पूरे अंक कैसे लाएं, पूरे अंक कैसे अर्जित करें। तो दोस्तों आज मैं इसी विषय पर आपसे बात करने वाली हूं। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। और अगर आप हिंदी सब्जेक्ट में अच्छे नंबर स्कोर करना चाहते हैं तो हमारे इस वीडियो को एंड तक पूरा देखना। सबसे पहले आप दोस्तों जान लीजिए, इसमें भी 4 सेक्शन आपके होते हैं। एक आपका रीडिंग सेक्शन है जिसमें आपको अपठित गद्यांश और पद्यांश मिलेंगे और बहुविकल्पीय प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे। दोस्तों इसके बाद आपको जो है लेखन का सेक्शन मिलेगा, राइटिंग का सेक्शन मिलेगा। तो राइटिंग सेक्शन में आपको निबंध लिखना होगा, पत्र लिखना होगा, अनुच्छेद लिखना होगा, कई सारी चीजें इसमें लिखनी होगी। तीसरी चीज जो आपको मिलेगी वो व्याकरण से रिलेटेड मिलेगी, जिसमें आपको समास है दोस्तों, अलंकार है, रस है, छंद है, ये सब आपको लिखना होगा, आपको जानना होगा इसमें। चौथा सेक्शन जो आपको मिलेगा वो आपकी किताब से आपके जितने भी चैप्टर रहेंगे, जिसमें गद्य, पद्य, कविता, साहित्य यह सब दिया जाएगा, उससे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। मैं एक एक करके बात करने वाली हूँ कि किस तरह से आप हर खंड की स्ट्रेटजी बना लें, कैसे हर खंड को आप अटेम्प्ट करें, कैसे आप उनको अच्छे से करें। सबसे पहले मैं दोस्तों बात कर लेती हूँ आपसे आपकी जो रीडिंग सेक्शन का जो आता है, जो अपठित गद्यांश और पद्यांश आपको दिए जाते हैं, जिनमें आपसे प्रश्न पूछे जाते हैं, बहुविकल्पीय प्रश्न, जिसमें आपसे पैराग्राफ के क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। तो दोस्तों इनको आप जो 5 ईयर प्रीवियस ईयर पेपर है, 10 वर्षीय प्रीवियस ईयर पेपर है, उनको अटेम्प्ट कीजिए। तो दोस्तों एग्जाम के 15 दिन पहले या 1 महीने पहले आप शुरू कर सकते हैं। तो इन सेक्शन के लिए आप निश्चिंत रहिए। अगर आप प्रीवियस ईयर के कन्वेंशन को सॉल्व कर लेते हैं तो आपको इससे पैटर्न पता चल जाएगा कि किस तरीके से हम अपठित गद्यांश, अपठित पद्यांश को अटेम्प्ट करें। तो बिल्कुल ही हम बहुत ही अच्छा कर लेंगे। और दोस्तों देखिए, चाहे आप किसी भी बोर्ड से हो, या आप CBSE बोर्ड से हो, चाहे आप UP बोर्ड से हो, चाहे आप बिहार बोर्ड से हो, चाहे आप अदर बोर्ड से भी हो, हिंदी एक अहम रोल प्रदान करता है आपको आपके मार्क्स अर्जित करने में, आपको आपके मार्क्स को उठाने में। तो दोस्तों बहुत ही अच्छा सब्जेक्ट है, बहुत ही ज्यादा महत्व की डिमांड इसमें होती है। पैटर्न पहला ही पेपर होता है। और दोस्तों आपको आपने जो गद्यांश और पद्यांश दिए जाते हैं बहुत ही आसान होते हैं, इजी होते हैं। इनको अगर आप 2 से 3 बार पढ़ लेंगे, छोटे होते हैं, इनका आप आंसर खोज करके इसी पैराग्राफ में आप आंसर लिख सकते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर जो गद्यांश और पद्यांश आपसे पूछे जाते हैं बहुत ही आसानी से इनको आप कर सकते हैं। अब मैं आपसे बात करने वाली हूँ दूसरे सेक्शन की, जिसमें आपका लेखन आता है। तो इसको आप पिछले 5 ईयर के प्रश्न पत्र को उठाकर देख लीजिए कि किस विषय पर आपको लेखन आता है, किस विषय पर आपसे पत्र पूछा गया है, किस विषय पर आपसे निबंध पूछा जा रहा है। तो आप एक काम करिए, जिस विषय पर क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं बिल्कुल उसी पर आप प्रैक्टिस करिए। अब मैं आपसे बात करती हूँ आपके तीसरे सेक्शन की, जिसमें व्याकरण है दोस्तों, जो बहुत ही स्कोरिंग है। व्याकरण में सबसे पहले आप अपना सिलेबस देख लीजिए। व्याकरण में जो भी क्वेश्चन आपके 4-5 प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं उन सभी क्वेश्चन को आप रिपीट कर लीजिए। ऐसा करने से आप अपने एग्जाम में व्याकरण के सभी क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व कर लेंगे। अब मैं आपसे बात करने वाली हूँ निबंध लेखन। तो सबसे पहले तो आप निबंध उसमें तैयार करें जो विषय करंट में चल रहा हो। जैसे अभी स्वच्छता का विषय चल रहा है, प्रदूषण का विषय चल रहा है, भारत पाकिस्तान संबंध पर बातें हो रही हैं, जो भी चीजें करंट में चलती हैं दोस्तों वही आपसे निबंध में पूछ ली जाती हैं। जैसे अभी आपका GST आया था, इसमें आपको लिखने में दे देगा। तो आपको जो नई नई टॉपिक है दोस्तों, जो करंट की टॉपिक हैं उनसे आप थोड़ा सा परिचित रहिए। न्यूज़पेपर हल्का फुल्का आप पढ़ा करिए। निबंध लिखने का तरीका दोस्तों मैं आपको बता दूं, अगर आपके पास हेडिंग आपकी तैयार है तो आप बहुत ही आसानी से आप इनको लिख सकते हैं, आप अपने शब्दों में लिख सकते हैं। तो अगर आप मेरे द्वारा बताई गई बातों को फॉलो करते हैं तो आप निश्चित ही अपने एग्जाम में हिंदी विषय में अच्छा स्कोर कर सकते हैं। तो दोस्तों अगर ये वीडियो आपको पसंद आई है तो वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिए ताकि इस प्रकार के नोटिफिकेशन आपको जल्द से जल्द मिल सके।